हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बिग पुश थ्योरी विच इज़ गिवन बाय रोजर्स्टन रोडान। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो अंडर डेवलप क्यों रहती है। उसके बाद फिर उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, जिसका आंसर इसने बिग पुश थ्योरी में रोजर्स्टन रोडान ने दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो अंडर डेवलप क्यों रहती है, उसका रीज़न क्या है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अंडर डेवलप्ड कंट्री का अंडर डेवलप रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो लेबर है उसको गवर्नमेंट है वो स्किल्ड नहीं करती। यानी कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वो स्किल को एक्वायर करना ज़रूरी नहीं समझते। इस वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रोडक्शन पर पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है, और जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप होने से रह जाती है, यानी कि वो उसी सिचुएशन में स्टक रहती है। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो उनको ट्रेन नहीं करती, उनके ऊपर ध्यान नहीं देती, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहते हैं बिना अपनी स्किल में इम्प्रूव किए हुए। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें कुल्फ़ी बनाने का, जैसे कुल्फ़ी बनाने का कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर उसको पहले ट्रेन किया जाए तो वो कम टाइम में अच्छे से उन कुल्फ़ी की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी बढ़ेगी और कम टाइम में वो अच्छा प्रोडक्शन तैयार कर पाएगा। तो इस प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं कि इसका मेन रीज़न यही है अंडर डेवलप्ड कंट्री का अंडर डेवलप रहने का, क्योंकि वहाँ की जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं होती। अब हम समझते हैं रोजर्स्टन रोडान ने क्या कहा है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप क्यों रहती है। मेन रीज़न इसमें ये होता है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन फेलियर होता है। रीज़न बताने के बाद रोडान ये कहते हैं कि जो लेबर है उसको ट्रेंड करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। जब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी यानी कि ट्रेन करेगी लेबर को, उनको स्किल उनकी सिखाने में सहयोग करेगी, उनका साथ देगी, तो उस टाइम क्या होगा, जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है वो क्रिएट होगी। और इसको जो रोडान है वो अपनी थ्योरी में क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमी को इंडिविजिबिलिटी। रोडान ने अपनी थ्योरी में कहा, तीन बातें बताई उन्होंने कि अगर ये तीन जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ वो अगर इसमें हो जाएगी तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ रुख करेगी, यानी कि उसका डेवलपमेंट होगा। तो अब हम जो तीन मेन पॉइंट हैं जो इन्होंने बताए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला इन्होंने बताया इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट बेसिक इंडस्ट्री क्रिएट कर दे तो इसका बेनिफिट बड़ी इंडस्ट्री को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री को ट्रेंड आदमी है वो काम करने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार अगर एक गुड को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद जो दूसरी गुड की जो कॉस्ट है वो तो अपने आप ही कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड लेबर है वो मिलेगा इंडस्ट्री को। तो इस प्रकार एक जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है वो क्रिएट होगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। इसका मीनिंग क्या हुआ, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि एक गुड की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरी गुड की डिमांड है वो भी अपने आप इंक्रीज होगी। हम मान लेते हैं कि एक फर्म है शूज़ बनाने की, उसमें जो लेबर काम करता है उसकी इनकम है 1000 रुपीज़। उस लेबर की जो इनकम 1000 रुपये है वो 1000 इनकम है एक ही गुड पे स्पेंड नहीं करेगा। मान लेते हैं कि 500 रुपये के वो उसमें से जूते खरीद लेता है, उसमें से 500 रुपये उसके पास बच जाते हैं, तो वो जो 500 रुपये है उसका वो क्या करेगा, इस प्रकार उसको जितनी ज़रूरत है उतने ही वो जूते खरीदेगा। तो वो उतने ही खरीदेगा यानी कि 500 रुपये के खरीदेगा, तो उससे उस फर्म का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो बच जाएगा, फिर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस प्रकार जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो अंडर डेवलप ही रहेगी, ताकि जो पैसे उसके पास बचे हैं उनसे वो और जो फर्म है उनकी डिमांड कर सके। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो लेबर है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की जो इनकम है वो बढ़ेगी, फिर वो जो लेबर है वो इनकम आएगी उसके पास, फिर वो और डिमांड करेगा। तो इस प्रकार जो साइकिल है वो चलता रहेगा और एक जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा। सेकंड पॉइंट में रोडान ने ये कहा है जो अभी हमने समझा है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग। सो नीड सेविंग टू बी जनरेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार सेविंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ेगी। सेविंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप बढ़ जाएगा। जितनी सेविंग ज़्यादा उतना ही कम इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो सेविंग है वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में। तो इस प्रकार जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लार्ज इंडस्ट्री है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वेराइटीज़ की गुड्स है वो प्रोड्यूस हो रही हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में,
तब सेविंग एक्सटर्नलिटी की वजह से काम करेगा। तो अगर हम इस मॉडल को समझे तो ये जो रोडान का मॉडल है, रोजेस्टन रोडान का मॉडल, यानी कि जो थ्योरी है इसकी, ये बिग पुश थ्योरी, ये किस पे निर्भर है, यानी कि किस पे डिपेंड है ये। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट समझने के बाद अगर हम समझें तो रोडान की जो ये थ्योरी है ये बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करती है। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी में जो नर्क्से हैं वो क्या कहते हैं, वो ये बात कहते हैं कि सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट एक साथ होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इक्वल हो, यानी कि सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो एक साथ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इक्वल हो, यानी कि अलग अलग भी हो सकती है, बट इन्वेस्टमेंट है वो एक साथ होना चाहिए। तो ये जो रोडान का मॉडल अगर हम समझे तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये बैलेंस्ड ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो जो ये 3 बातें हैं हमने डिस्कस करी, इनकी जो 3 मेथोडोलॉजी इसने बताई रोडान ने, तो अगर ये तीनों हैपन हो जाएगी तो एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें क्या होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बनने से क्या होगा, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, कोई भी कंट्री अंडर डेवलप क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन फेलियर होता है। कोऑर्डिनेशन फेलियर का मीनिंग क्या होगा कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है अलग अलग सेक्टर्स में। तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके इन्होंने पॉइंट्स भी बताएं, तो इस प्रकार जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप्ड हो जाएगी। ये तीनों पॉइंट अगर ये हैपन हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन बनेगा, और कोऑर्डिनेशन बनने से जो इकोनॉमी है उसमें सस्टेन बना रहेगा और वो डेवलप हो जाएगी। इन्होंने बात करी बिग पुश। बिग पुश के लिए किसकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट के इंटरवेन की ज़रूरत है, और ये हम समझते ही हैं, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं हम। तो इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, सभी अर्थशास्त्री हैं, जो गवर्नमेंट इंटरवेन कब करती है, शॉर्ट टर्म के लिए। जब वो सिचुएशन सही हो जाएगी तो गवर्नमेंट अपने आप वहाँ से एग्जिट कर जाएगी, और जो इकोनॉमी का जो साइकिल है वो चलती रहेगी और डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। तो इस प्रकार बिग पुश थ्योरी में रोडान ने क्या कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेन है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन फेलियर होता है, उस कोऑर्डिनेशन फेलियर को खत्म करने के लिए, कोऑर्डिनेशन सक्सेस बनाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेन जरूरी है, और इंटरवेन होगा तो जो एक इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स, रोजेस्टन रोडान की जो थ्योरी है इससे आपने क्या सीखा, इसके जो मेन पॉइंट्स है वो तो आपने देख ही लिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे देखें तो इसमें ये क्या कहते हैं, ये तो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो, वही जो हमें जो ये इकोनॉमिक्स है वो सिखाती है। वो मैं हर बार इस चीज़ पे एम्फेसिस देती हूँ, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसमें क्या है कि खुद का जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपनी स्किल में डे बाय डे इम्प्रूव करते रहें। वो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे तो उतना ही आप हैप्पीली पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहेगा, आपके लाइफ के जो अलग एरियाज़ हैं उनमें आपका जो स्कोप है वो खुलेगा, आप अच्छे से चीज़ों को देख पाओगे हर चीज़ में, अगर आप स्किल्ड हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो भी आप काम कर रहे हैं अभी, अपना उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश कीजिए डे बाय डे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आज की जो ये थ्योरी है बिग पुश थ्योरी रोजेस्टन रोडान के द्वारा दी गई है उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर समझ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।